मुंबई में भारतीय नौसेना के बेड़े में कलवरी क्लास की 5वीं पनडुब्बी को शामिल कर लिया गया है। आईएनएस वागीर को पूरी तरह से भारत में ही बनाया गया है और प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई गई आईएनएस वागीर पर नौसेना अध्यक्ष की मौजूदगी में झंडा लहराया गया। It's an honor and privilege for me to be here today for the commissioning of Vagir. आईएनएस वागीर कलवरी क्लास की 5वीं पनडुब्बी है जिसे भारतीय नौसेना के बेड़े में जगह मिली। आईएनएस कलवरी, आईएनएस करंज, आईएनएस खंडेरी और आईएनएस बेला पहले से ही भारतीय नौसेना में शामिल हो चुकी है। नौसेना अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि आईएनएस वागीर के भारतीय नौसेना में शामिल होने से समंदर में दुश्मनों को धूल चटाने में मदद मिलेगी। उधर महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। अनिल देशमुख की जमानत के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अनिल देशमुख को बड़ी राहत दी। भ्रष्टाचार के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख को पिछले साल 10 दिसंबर को जमानत दे दी थी। साथ ही जमानत के खिलाफ अपील करने के लिए सीबीआई को 10 दिन का वक्त भी दिया था। इस बीच तेलंगाना में प्रदर्शन कर रहे टीचरों के समर्थन में बीजेपी की युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता हैदराबाद की सड़कों पर उतर आए। वहां के टीचर उस सरकारी आदेश का विरोध कर रहे हैं जिसके तहत एक जिले के शिक्षकों का तबादला दूसरे जिले में किया जा सकता है। शिक्षकों की मांग है कि 2021 में बदले गए इस आदेश को या तो रद्द कर दिया जाए या फिर इसमें बदलाव किए जाएं। और उनकी इस मांग का समर्थन करने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैदराबाद में बीजेपी दफ्तर के बाहर जुट गए। लेकिन जब वो पुलिस के समझाने से नहीं माने तो वहां तैनात पुलिस वालों ने उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया। ऐसे में पुलिस वालों और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प शुरू हो गई और पुलिस वालों के साथ उनकी धक्का मुक्की होने लगी, जिस वजह से यह बवाल थमने के बजाय बढ़ता चला गया। एक दिन पहले कई सरकारी स्कूलों के टीचरों ने भी तेलंगाना के मुख्यमंत्री के दफ्तर पर प्रगति भवन के बाहर अपनी मांग मनवाने के लिए प्रदर्शन किया था, जिसके अगले दिन बीजेपी की युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता उनके समर्थन में उतरकर प्रदर्शन करने लगे। लेकिन कुछ ही देर में सड़कों पर संग्राम छिड़ गया। जो लोग वहां से हटने को तैयार नहीं हुए, पुलिस ने उन्हें जबरन हिरासत में लेना शुरू कर दिया। लेकिन उन लोगों ने नारेबाजी जारी रखी। पुलिस वालों ने कुछ लोगों के तो हाथ पैर पकड़कर उन्हें जबरन अपनी गाड़ियों में घुसाया और वहां से उन्हें थाने ले गए। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस ब्रिटेन पर बड़ा साइबर हमला कर सकता है। बताया गया कि इसीलिए यूक्रेन ने अभी से ब्रिटेन को अलर्ट कर दिया है, ताकि रूस के हैकर किसी भी हाल में उसे नुकसान न पहुंचा पाएं, क्योंकि जंग की शुरुआत से ही ब्रिटेन यूक्रेन का मददगार रहा है। ब्रिटेन ने यूक्रेन की हथियार से लेकर कई तरह की दूसरी मदद की है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन अब इसीलिए ब्रिटेन को ही सबक सिखाना चाहते हैं। और खबर है कि इसी बात से नाराज रूस ब्रिटेन पर बड़ा साइबर हमला करने की तैयारी में है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के हैकरों ने जिस तरह से उनकी एनर्जी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया था, वो ठीक वैसा ही हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और ब्रिटेन नहीं चाहता कि एक बार फिर रूसी हैकर उसके देश को आसानी से निशाना बना लें। इसीलिए उसने ऐसे हमले से निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी, ताकि रूस के खतरनाक हैकर अपने मंसूबे में कामयाब न हो सकें। असल में रूस के पास ऐसे हैकर हैं जो बेहद खतरनाक साइबर हमले करने की ताकत रखते हैं। रूस साइबर अटैक करके अमेरिका की कई पावर ग्रिड तक में सेंध लगा चुका है। कि रूस को अक्सर यूक्रेन का हैकिंग प्लेग्राउंड कहा जाता है। लेकिन दावा है कि जंग के बीच यूक्रेन को रूस के साइबर हमले में सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। खबर है कि इसीलिए यूक्रेन ने रूस के संभावित साइबर हमले के लिए अभी से ब्रिटेन को अलर्ट कर दिया।